नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बिहार में जो राजनीति अभी हो रही है उसके अलग अलग परिणाम पूरे देश भर की राजनीति पर दिखाई देने वाले हैं। नीतीश कुमार ने फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने एक तरीके का रिकॉर्ड नया बनाया है। 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और इसके बाद बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पे बदलाव आएंगे ही, और किसी को उसका फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, या आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन पूरे देश भर में या राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव होने वाले हैं या उसके परिणाम जो दिखाई देने वाले हैं उसके बारे में भी अभी चर्चा होनी शुरू हो गई है। अभी अगर नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये दिखाई देता है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता क्यों थी। क्योंकि 2019 का अगर लोकसभा का चुनाव हम देखेंगे तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ये सभी एक साथ थे, एनडीए में थे, और उस वक्त 40 में से 39 जगहों पर उन्होंने विजय हासिल की थी लोकसभा में। उसमें से 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। तो इस तरह से पूरी तरह से एक प्रकार वर्चस्व जो है वो एनडीए ने हासिल किया था लोकसभा चुनाव में 2019 में। लेकिन उसके बाद राजनीति बदल गई। जो नीतीश कुमार है उन्होंने आरजेडी का साथ लिया और मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज ये स्थिति है कि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी का वर्चस्व किस तरह है, नरेंद्र मोदी की लहर किस तरह है लोकसभा चुनाव में, और इस लहर के सामने हमें टिक पाना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने ऐन मौके पे ये बदलाव किया है और उन्होंने इसके लिए एक निर्णय लिया और वो एनडीए के साथ जाने का उन्होंने निर्णय लिया और अभी वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके लिए उन्होंने एक कारण भी ढूंढ लिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसके लिए वो गुस्सा हो गए आरजेडी के साथ। अभी आगे ये जो आघाड़ी है वो हम लोग कायम नहीं कर सकते, ये उन्होंने सोचा। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो भी एक तरीके से नीतीश कुमार पर तंज कसने वाला था। उसके वजह से नीतीश कुमार फिर गुस्सा हो गए और ये दोनों कारण जो है इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि अभी मुझे इस मंत्रिमंडल में नहीं रहना है, मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दूंगा। लेकिन तुरंत उन्होंने एनडीए के साथ जाने का भी निर्णय लिया। इसके पीछे का एक स्वाभाविक कारण है कि उनको पता है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर टिके रहना है, फिर से 2019 में जितनी सीटें उन्होंने जीती थी 16 सीटें, वो अगर फिर से जीतनी है, फिर से एक बार संसद में अपने सांसद जो है वो चुन के लाना है, तो बीजेपी के साथ जाने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये सोचने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। बीजेपी को अर्थात इसकी वजह से फायदा ही होने वाला है, क्योंकि अगर वो अलग रहते फिर भी उनको वहां पे यशस्वी होना कोई कठिन बात नहीं थी। लेकिन अगर जेडीयू साथ में आ जाती है तो निश्चित तौर पे 2019 में जिस तरह का निर्णय लोकसभा चुनाव का सामने आया था, उसी तरह से फिर एक बार उनको 39 जगह जीतना संभव हो सकता है। ये बीजेपी ने पहचाना और नीतीश कुमार कहीं पे नाराज हैं आरजेडी पे, या लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जो ट्वीट किया उसके बाद उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। तो इसका फायदा तुरंत बीजेपी ने उठाया और नीतीश कुमार को अपने पास खींच लिया। अभी इसके परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर भी होने वाले हैं और वो स्वाभाविक तौर पर इंडी अलायंस जो है, इंडी गठबंधन जो है, उस पर होने वाले। एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने यह आखिरी घाव इंडी अलायंस पर डाल दिया है और इसके वजह से पूरी तरह से इंडी गठबंधन जो है ये तहस नहस हो सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ममता बनर्जी ने
2 जगह सिर्फ ऑफर की थी कांग्रेस को। उस वक्त यह पता चला कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी इनके बीच में किस तरह की नोकझोंक शुरू है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कहा कि हम लोग खुद के बलबूते पर ही वहां पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी से सबकी सब 13 जो सीटें हैं वो हम लोग ही लड़ेंगे, कांग्रेस को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद यह पता चला कि ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, ये दोनों सदस्य जो है इंडी अलायंस के, ये कांग्रेस के साथ नहीं है। दूसरी तरफ डीएमके के एक मंत्री जिन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि सिर्फ वोटों के लिए कांग्रेस मैदान में उतरती है, बाकी खुद की पार्टी को बढ़ाने के लिए, खुद की पार्टी का प्रचार करने के लिए वो मेहनत नहीं करती। ये जब वक्तव्य डीएमके के मंत्री ने किया तो यहां से भी पता चलता है कि डीएमके की कांग्रेस के प्रति क्या भूमिका है। तो यह पूरी तरह से दिखा देता है कि इंडिया अलायंस में जो भी सदस्य है उनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। और अभी इसी इंडिया अलायंस के जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, समन्वयक बनना चाहते थे, वो नीतीश कुमार अब एनडीए में दाखिल हो गए। तो इसके वजह से इंडिया अलायंस ये कहीं पे बची नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा है। एक तरीके से नीतीश कुमार ने ये इंडिया अलायंस पर एक आखिरी घाव डाल दिया है। लेकिन इससे कांग्रेस भी शायद खुश होगी कि उनको स्वतंत्र रूप से अभी चुनाव वो लड़ सकते हैं, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं, फिर से शायद इंडिया अलायंस एक साथ आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे वो पता नहीं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को तो जो चाहिए वही हुआ है, वो शायद ये होना उनको अपेक्षित था। जो इंडिया अलायंस का प्रयोग हो रहा था उसमें सभी जो सदस्य थे, ममता बनर्जी हो, सीपीआई हो या आम आदमी पार्टी हो, यहां पे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सभी सदस्य जो है इनमें कभी भी एक दूसरे के प्रति कहीं आदर दिखाई नहीं दिया। अपनी अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए हर कोई सदस्य कोशिश कर रहा था। शायद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या शरद पवार गुट जो है वो चाहता होगा कि वो इंडिया अलायंस में जाए, उसका कुछ तो हो जाए, वो एक साथ रहे, ये वो चाहते होंगे क्योंकि उनकी पार्टी की अवस्था आज बहुत बुरी है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए शायद महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है वो आज नंबर 1 है विपक्ष में, और वो चाहेंगी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट इनको कितनी सीटें ऑफर करें। आज उद्धव ठाकरे के माध्यम से ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी वो पहले नंबर पे थी, उनके पास 56 सीटें थी। लेकिन आज उनकी अवस्था बिकट हो चुकी है, आज उनके पास उतने विधायक नहीं है, उतने सांसद भी नहीं है। तो इस वजह से शिवसेना जो है वो आज वहां पे बची नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट ये कांग्रेस के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी है कि उनको किसी का आधार अगर मिले तो ही वो बच पाएंगे। तो इसके वजह से पूरी राष्ट्रीय राजनीति पर नीतीश कुमार ने ये एक तरीके से उनका जो निर्णय है उसका परिणाम दिखाई देगा। बिहार की राजनीति पर तो वो परिणाम पड़ेगा ही, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर, इंडिया अलायंस के राजनीति पर उसके परिणाम दिखाई देंगे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट में लिखें। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।